सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं बच्चे का जन्म नक्षत्र और उसका जन्म किस पाए में हुआ है, इससे संबंधित जानकारी दूंगी। इसके साथ ही यह भी बताऊंगी कि जैसे बच्चे का जन्म होता है और लोगों के अंदर कुछ भ्रांतियां हैं कि इस पाए में बच्चे का जन्म होना शुभ होता है या कौन सा पाया है वह अशुभ होता है, तो इस प्रकार की भ्रांति भी दूर करूंगी। तो दर्शकों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको लाभकारी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले बात करूंगी कि बच्चे का जन्म किस नक्षत्र में होता है, तो उसका पाया कौन सा होता है। दर्शकों, नक्षत्र 27 होते हैं और पाए 4 होते हैं। पाए कौन कौन से होते हैं, जैसे सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया और लोहे का पाया। तो नक्षत्रों के आधार पर अलग अलग पाए में बच्चे का जन्म होता है। अगर आप बच्चे की कुंडली भी देखिए, अगर उसमें पाया नहीं लिखा हुआ है तो मैं बता रही हूँ, तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं कि कौन से पाए में बच्चे का जन्म हुआ है या आपका भी जन्म है वह कौन से पाए में हुआ है, यह आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहला नक्षत्र। सबसे पहला नक्षत्र 27 नक्षत्रों में होता है अश्विनी नक्षत्र, और अश्विनी नक्षत्र का पाया होता है स्वर्ण का पाया, सोने का पाया। दूसरा नक्षत्र होता है भरणी नक्षत्र और उसका पाया भी सोने का पाया होता है। तो जिसका जन्म अश्विनी में हुआ है, नक्षत्र में हुआ है, तो उसका पाया सोने का पाया। जिस बच्चे का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो उसका सोने के पाए में जन्म है। फिर तीसरा, कृतिका नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो पाया कौन सा होगा, सोने का पाया होगा। रोहिणी नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है तो उसका भी पाया सोने का होगा। मृगशिर नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, जिस बालक का जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, तो उसका भी पाया कौन सा होगा, सोने का पाया होगा। तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा, इन नक्षत्रों में जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनका पाया होगा सोने का पाया। उसके बाद नेक्स्ट जो नक्षत्र है वह है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसका पाया होता है चांदी का पाया। पुनर्वसु नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है उसका पाया चांदी का होता है। पुष्य नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म होता है तो उसका पाया चांदी का पाया होता है। आश्लेषा नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म होता है उसका भी पाया चांदी का होता है। मघा नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है तो उसका भी पाया चांदी का होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म तो चांदी का पाया। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है तो वह चांदी का पाया होता है उसका भी। हस्त नक्षत्र में जिसका जन्म होता है तो उसका भी पाया चांदी का होता है। चित्रा नक्षत्र में जिसका जन्म होता है तो पाया चांदी का होता है। स्वाति नक्षत्र में जिसका जन्म होता है तो उसका पाया होता है चांदी का। अब बात कर रही हूँ तांबे के पाए में कौन से नक्षत्र आते हैं, तो वो है विशाखा नक्षत्र। जिसका जन्म विशाखा नक्षत्र में होता है तो वह तांबे के पाए में जन्म लेता है। अनुराधा नक्षत्र तांबे का पाया होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म हुआ है तो वह तांबे के पाए में हुआ है। मूल नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हुआ है तो वह तांबे के पाए में हुआ है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म होता है तो वह तांबे के पाए में होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तांबे का पाया। श्रवण नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है तो वह तांबे के पाए में हुआ है। धनिष्ठा नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है तो वह भी तांबे के पाए में हुआ है। और शतभिषा नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है वह भी ताम्र या तांबे के पाए में हुआ है। फिर 25वें नंबर का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपत्र। पूर्वा भाद्रपत्र नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म हुआ है वह लोहे के पाए में उसका जन्म हुआ है। उत्तरा भाद्रपत्र नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का भी पाया लोहे का होता है। और अंतिम रेवती नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हुआ है वह भी स्वर्ण
के पाए में उसका जन्म हुआ है, तो उसका पाया स्वर्ण होता है। तो इस तरह सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इस प्रकार के यह 4 पाए होते हैं। और बच्चा होते ही लोग पूछते हैं, सबसे पहला प्रश्न ही यह होता है कि कौन से पाए में बच्चे का जन्म हुआ है। तो इन सब के फल भी बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं फल बताऊंगी सोने के पाए में जन्म लेने वाले बच्चे का। तो जिस बच्चे का जन्म सोने के पाए में होता है वह शुभ नहीं होता है। उस बच्चे को जीवन में बहुत मेहनत करनी होती है। पिता को भी शत्रुओं का सामना करना होता है और व्यापार में भी धन की हानि होती है। यह तो हो गया सोने के पाए का फल। फिर चांदी के पाए का फल। जिस बच्चे का जन्म चांदी के पाए में होता है वह भाग्यशाली माने जाते हैं। माता पिता की तरक्की होती है, परिवार के मान सम्मान में वृद्धि होती है और भौतिक सुख संसाधनों का वह लाभ लेता है। अब तांबे के पाए या ताम्र के पाए में जिस जातक का जन्म हुआ है उसका फलित सुन लीजिए। जिस बच्चे का जन्म तांबे के पाए में होता है तो वह शुभ माना जाता है। उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होती है। व्यापार या नौकरी भी करता है तो उसे लाभ मिलता है और परिवार की उन्नति होती रहती है, निरंतर पारिवारिक उन्नति होती है। तो यह हो गया तांबे के पाए में जन्म लेने वाले जातक का फलित। अब बात करेंगे लोहे के पाए में जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनके जीवन में संघर्ष रहता है, धन धान्य की हानि होती है, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होती है, परेशानियां आती है, एक समस्या खत्म होती है कि दूसरी समस्या पुनः आ जाती है। इस पाए में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होता है वह अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है और व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह पाया ठीक नहीं होता है। तो यह तो मैंने बताया कि जो जन्म नक्षत्र के आधार पर बच्चे का कौन सा पाया होता है। अब इसमें 2 पाए में तो फल अच्छे नहीं बताए हैं, सोने के पाए में और लोहे के पाए में। चांदी और तांबे के पाए के फल अच्छे बताए हैं, परंतु वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं होती है। वास्तव में तो बच्चे की जो कुंडली होती है उसमें जो ग्रह होते हैं उस अनुसार बच्चे का जीवन होता है, उस अनुसार फलित देखा जाता है। तो सिर्फ लोहा, चांदी, सोना और ताम्र, इस आधार पर हम बच्चे को शुभ या अशुभ नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र में किसी बच्चे का जन्म हुआ है और उसका पाया सोने का है, तो ऐसे कई सैकड़ों हजारों बच्चे होते हैं जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है और सोने के पाए में होता है। तो क्या उनके जीवन में समस्याएं रहती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका जीवन अच्छा होता है, खुशियों से भरा होता है। समस्या तो जीवन का हिस्सा है, परंतु यह फलित बच्चे की जन्म कुंडली के आधार पर, उसके अंदर जो ग्रह है उसके आधार पर देखा जाता है। सिर्फ पाए के आधार पर शुभ और अशुभ नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म जैसे पुष्य नक्षत्र में हुआ और चांदी के पाए में हुआ है, तो क्या उसके जीवन में हमेशा खुशियां ही रहेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुंडली के ग्रह के आधार पर उस बच्चे की जीवन स्थिति को देखा जाता है। सिर्फ पाए के आधार पर हम यह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि सोने के पाए पे में जन्म हुआ है तो यह अशुभ है, चांदी के पाए में जन्म हुआ है तो यह शुभ है। तो आप भी इस प्रकार की, अगर आपके अंदर ऐसी धारणा है कि सोने के पाए में जन्म लेना बच्चे के लिए अशुभ होता है या लोहे के पाए में जन्म लेने वाला बच्चा अशुभ होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सब शुभ होता है। दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपने अभी तक लाइक भी नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।